नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैट विद बुक्स चैनल पर। जरा सोचिए, साल 2025 के सिर्फ 4 महीने बचे हैं और शायद आप भी सोच रहे हों, क्या इतने कम समय में सच में कुछ बड़ा बदला जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, आपकी सुबह आपके पूरे साल का फ्यूचर बदल सकती है। और यही सीक्रेट है उन लोगों का जिन्हें हम आज बिलियनर्स कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या बात कर रहे हैं? बिलियनर्स की सक्सेस का सीक्रेट तो इन्वेस्टमेंट्स, स्ट्रैटेजीज या बड़े बड़े डील्स होंगे। फिर सुबह की आदतों का इससे क्या लेना देना? तो दोस्तों, असली मैजिक यहीं छुपा है, क्योंकि इन अरबपतियों की सुबह शुरू होती है उन रूटीन्स और किताबों से जो उनकी सोच को शेप करती है और दिन को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करने लगते हैं या फिर बस जल्दी जल्दी कॉफी लेकर ऑफिस भाग जाते हैं और फिर दिन भर कंप्लेन करते रहते हैं कि टाइम नहीं मिलता, फोकस नहीं बनता, ग्रोथ रुक गई है। क्या आपको पता है कि जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट, एलोन मस्क, ओपरा विनफ्रे जैसे लोग दिन की पहली कुछ घंटियां कैसे बिताते हैं? वो लोग अपने दिन की शुरुआत सिर्फ हैबिट से नहीं करते, बल्कि सोचने का ढंग बदलने वाली किताबों से करते हैं। यानी उनकी मॉर्निंग रूटीन उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, कौन सी मॉर्निंग हैबिट्स बिलियनर्स की प्रोडक्टिविटी को फ्यूल करती है, कौन सी किताबें वो बार बार पढ़ते हैं और क्यों, और सबसे जरूरी, कैसे आप सिर्फ इन आखिरी 4 महीनों में इन रूटीन्स को अपनी जिंदगी में अपनाकर 2025 को एक अलग लेवल पर ले जा सकते हैं। तो अगर आप सच में अपनी मॉर्निंग्स को अपग्रेड करना चाहते हैं और साल का अंत बेस्ट पॉसिबल वे में करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आप पहली बार इस चैनल चैट विद बुक्स पर आए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको सिर्फ किताबों की बातें नहीं बताते, बल्कि उन सीक्रेट्स को खोलते हैं जो आपकी जिंदगी में सीधा इम्पैक्ट डालें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आखिरी 4 महीने अपनाइए बिलियनर मॉर्निंग रूटीन, दी अर्ली बर्ड एडवांटेज, बियॉन्ड कॉफी। दोस्तों, आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। लेकिन सच बताओ, सिर्फ जल्दी उठना ही काफी नहीं है। असली फर्क पड़ता है उन घंटों में आप क्या करते हैं उससे। बिलियनर्स का असली सीक्रेट यही है, उनकी सुबह बस कॉफी और न्यूज़पेपर से नहीं गुजरती। वो इन शुरुआती घंटों को अपनी सोच, निर्णय लेने की क्षमता और क्रिएटिविटी को शार्पन करने में लगाते हैं। एक सिर्फ जल्दी उठना नहीं, क्वालिटी मॉर्निंग बनाना है। अक्सर लोग कहते हैं, मैं भी 5 बजे उठता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि उठकर आप करते क्या हैं? एलोन मस्क भले ही रात देर तक काम करें, लेकिन सुबह उठते ही वो अपनी सबसे जटिल प्रॉब्लम्स पर काम करते हैं, जब दिमाग फ्रेश होता है। जेफ बेजोस कहते हैं कि सुबह वो हाई क्यू मीटिंग्स करते हैं, क्योंकि दिन का सबसे प्रोडक्टिव टाइम वही होता है। ओपरा विनफ्रे अपने दिन की शुरुआत मेडिटेशन और पढ़ने से करती है। यानी बात ये नहीं कि आप कितने बजे उठते हैं, बल्कि ये है कि उठकर आपका पहला घंटा कैसा जाता है। 2 मिथ्स को तोड़ना। बहुत से लोग सोचते हैं कि बिलियनर्स सुबह जिम में घंटों स्वेट करते हैं या फिर सुपर फैंसी एक्टिविटीज करते हैं। हकीकत ये है कि उनकी रूटीन्स प्रैक्टिकल और इंटेंशनल होती है। कोई जर्नलिंग करता है, कोई ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता है और कोई किताबों के जरिए अपने माइंड को फ्यूल करता है। उनकी सक्सेस का सीक्रेट ग्लैमर में नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी में छुपा है। 3 इमोशनल प्रैक्टिकल बेनिफिट्स। एक्टिव मॉर्निंग्स आपके पूरे दिन को शेप करती है। आपका मूड सेट होता है, आपकी डिसीजन मेकिंग की क्लैरिटी बढ़ती है और सबसे जरूरी, आपको लगता है कि आपने दिन का कंट्रोल खुद के हाथ में ले लिया है, बजाय इसके कि मोबाइल नोटिफिकेशंस आपका दिन कंट्रोल करें। सोचिए, अगर आप साल 2025 के आखिरी 4 महीनों में सिर्फ ये एक आदत बदल लें कि सुबह का पहला घंटा इंटेंशनली जिए, तो अगले साल की शुरुआत कितनी पावरफुल होगी। अगर आपको भी लगता है कि सुबह का टाइम आपके कंट्रोल से फिसल जाता है, तो कमेंट्स में लिखिए, आई विल ओन माई मॉर्निंग्स।
ये छोटा सा कमिटमेंट ही आपकी जर्नी की पहली स्टेप होगी। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जहां हम जानेंगे अनकॉमन रिचुअल्स, अनएक्सपेक्टेड हैबिट्स जो बिलियनेयर्स को बाकी लोगों से अलग बनाती है। अनकॉमन रिचुअल्स, अनएक्सपेक्टेड हैबिट्स जो बिलियनेयर्स को बाकी लोगों से अलग बनाती है। दोस्तों, जब हम बिलियनेयर्स की मॉर्निंग रूटीन्स की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक बहुत ग्लैमरस पिक्चर बनती है। प्राइवेट जिम, लक्जरी ब्रेकफास्ट, मेडिटेशन रूम और पर्सनल ट्रेनर्स। लेकिन सच तो ये है कि उनकी आदतें उतनी फ्लैशी नहीं होती जितना हम सोचते हैं। असली फर्क उनकी कंसिस्टेंसी और अनयूजुअल चॉइसेस में होता है। एक काउंटर इंट्यूटिव रूटीन्स। कुछ अरबतियों की आदतें इतनी सिंपल और काउंटर इंट्यूटिव होती है कि सुनकर लगता है, ये क्या वाकई में काम करता है? वॉरेन बफेट सुबह जल्दी उठकर जिम नहीं जाते। वो अपना टाइम सीधा रीडिंग में लगाते हैं। वो कहते हैं, आई जस्ट सिट इन माई ऑफिस एंड रीड ऑल डे। उनके लिए नॉलेज ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जैक डोर्सी, ट्विटर और स्क्वायर के को-फाउंडर सुबह 5 बजे उठकर कोल्ड शावर्स लेते हैं और 10 किलोमीटर वॉक पर जाते हैं। ये अनयूजुअल हैबिट उनकी मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाती है। रिचर्ड ब्रांसन कहते हैं कि सुबह एक्सरसाइज करने से उन्हें दिन भर एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, लेकिन उनका फोकस सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं बल्कि मेंटल फ्रेशनेस होता है। ये सब हमें दिखाते हैं कि बिलियनेयर्स सिर्फ मेन स्ट्रीम प्रोडक्टिविटी हैक्स फॉलो नहीं करते, बल्कि अपने लिए काम करने वाले यूनिक रिचुअल्स बनाते हैं। 2 PR बनाम रील हैबिट्स। आपने कई बार मैगजीन्स में पढ़ा होगा कि सेलिब्रिटीज और बिलियनेयर्स की मॉर्निंग रूटीन्स कितनी परफेक्ट होती है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इनमें से बहुत सी बातें PR फ्रेंडली होती है। असली फर्क उन छोटी, कंसिस्टेंट हैबिट्स में होता है जिन्हें वो रोज फॉलो करते हैं, जैसे 30 मिनट पढ़ना, ग्रैटिट्यूड लिखना या छोटी वॉक लेना। यानी ग्लैमर से ज्यादा असर डालती है सिंसेरिटी। 3 पर्सनल क्वर्क्स जो देते हैं एज। हर सक्सेसफुल व्यक्ति की कोई ना कोई क्वर्की हैबिट होती है। स्टीव जॉब्स हर सुबह मिरर में खुद से पूछते थे, इफ टुडे वर द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ, वुड आई वॉन्ट टू डू वॉट आई एम अबाउट टू डू टुडे? ओपरा विनफ्रे अपनी सुबह ग्रैटिट्यूड जर्नल से शुरू करती है, जहां वो हर दिन कम से कम 5 चीजें लिखती है जिनके लिए वो थैंकफुल होती है। हावर्ड शल्ट्ज, स्टारबक्स CEO, सुबह का पहला कप खुद बनाते हैं। उनके लिए ये रिचुअल माइंडफुलनेस प्रैक्टिस है। ये छोटी छोटी चीजें शायद सिंपल लगें, लेकिन यही कंसिस्टेंसी उन्हें एज देती है। 4 आपकी लर्निंग। तो दोस्तों, इन अनयूजुअल हैबिट से हमें ये समझ आता है कि बिलियनेयर बनने के लिए कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि सक्सेस आती है उन रूटीन से जिन्हें आप बार बार, लगातार और इरादे के साथ दोहराते हैं। आपको फैंसी जिम या एक्सपेंसिव ट्रेनर की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए सिर्फ क्लैरिटी की सुबह का पहला घंटा कैसे बिताना है और करेज कि आप अपनी रूटीन को कस्टमाइज करें, दूसरों की नकल करने के बजाय। तो दोस्तों, कमेंट्स में लिखिए, आपकी मॉर्निंग में ऐसी कौन सी छोटी आदत है जिसे आप आने वाले 4 महीनों तक रोज फॉलो करना चाहेंगे? हो सकता है वो जर्नलिंग हो, 20 मिनट वॉक हो या बस 10 पन्ने पढ़ना। याद रखिए, छोटे कदम ही बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, द बिलियनेयर्स लाइब्रेरी, पेजेस ऑफ पावर, जहां हम जानेंगे वो सीक्रेट किताबें जो इन बिलियनेयर्स की सोच और डिसीजंस को शेप करती है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि बिलियनेयर्स की सुबह सिर्फ जल्दी उठने या अनयूजुअल हैबिट्स तक सीमित नहीं है। असली गेम चेंजर है उनकी पढ़ने की आदतें। एक किताबें उनकी सक्सेस का फ्यूल। वॉरेन बफेट कहते हैं कि वो अपने दिन का लगभग 80% हिस्सा पढ़ने में बिताते हैं। बिल गेट्स हर हफ्ते एक नई किताब खत्म करते हैं। एलोन मस्क कहते हैं, आई रीड बुक्स एंड देन आई बिल्ड रॉकेट्स। सोचिए, ये लोग जो अरबों डॉलर के डिसीजंस लेते हैं, वो अपनी मॉर्निंग रूटीन का सबसे अहम हिस्सा किताबों को क्यों बनाते हैं? क्योंकि किताबें उनके लिए मेंटल जिम है। जैसे बॉडी को एक्सरसाइज चाहिए, वैसे ही माइंड को किताबों से वर्कआउट चाहिए। कौन सी किताबें पढ़ते हैं बिलियनेयर्स? अब सवाल ये आता है, आखिर ये लोग क्या पढ़ते हैं? वॉरेन बफेट इन्वेस्टमेंट क्लासिक्स और बिजनेस केस स्टडीज पढ़ते हैं, जैसे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर,
बेंजामिन ग्राहम, बिल गेट्स साइंस, हिस्ट्री और ग्लोबल इश्यूज पर किताबें पढ़ते हैं। उनकी रीडिंग लिस्ट हर साल लाखों लोग फॉलो करते हैं। ओपरा विनफ्रे स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ ग्रोथ वाली किताबों को प्रिफर करती है, जैसे द सीट ऑफ द सोल। एलोन मस्क बचपन से ही साइंस फिक्शन और फिजिक्स की किताबों से इंस्पायर्ड रहे। यानी हर बिलियनर अपनी जरूरत और क्यूरियोसिटी के हिसाब से पढ़ता है। लेकिन कॉमन पॉइंट यही है कि रीडिंग उनकी सुबह का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। 3 क्यों ये किताबें इतनी असरदार हैं? इन किताबों से उन्हें सिर्फ नॉलेज नहीं मिलता, बल्कि एक न्यू पर्सपेक्टिव मिलता है। रीडिंग उन्हें लॉन्ग टर्म सोचने की क्षमता देती है। डिसीजन लेने से पहले मल्टीपल एंगल्स से प्रॉब्लम देखने का हुनर देती है। और सबसे जरूरी, ये किताबें उनके दिमाग को डिस्ट्रैक्शन से हटाकर डीप फोकस की तरफ ले जाती है। उदाहरण के लिए, जेफ बेजोस ने अमेज़न में कई मैनेजमेंट फिलॉसफीज अप्लाई की जो उन्होंने किताबों से सीखी थी। बिल गेट्स क्लाइमेट चेंज और हेल्थ इश्यूज पर ग्लोबल इनिशिएटिव्स चलाते हैं, जिनकी जड़ें उनकी पढ़ी हुई किताबों में हैं। 4 आप क्या कर सकते हैं? अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, बिलियनर्स तो बहुत बड़ी-बड़ी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन मैं कहाँ से शुरू करूं? तो इसका सिंपल आंसर है, छोटे से शुरू कीजिए। रोज 10-15 मिनट पढ़ने का कमिटमेंट लीजिए। अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से किताब चुनिए, फाइनेंस, हेल्थ, मोटिवेशन या फिक्शन। और कोशिश कीजिए कि सुबह का पहला हाफ आवर स्क्रीन के बजाय किताब को दें। याद रखिए, बिलियनर्स और हम में फर्क नॉलेज का नहीं, बल्कि नॉलेज को लगातार गैदर और अप्लाई करने का है। तो दोस्तों, कमेंट्स में लिखिए, कौन सी किताब आप आने वाले 4 महीनों में अपनी मॉर्निंग रूटीन का हिस्सा बनाना चाहते हैं? शायद वो कोई सेल्फ हेल्प बुक हो, कोई बायोग्राफी या कोई ऐसी किताब जिसने आपको इंस्पायर किया हो। लिखिए और दूसरों को भी इंस्पायर कीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं उस हिस्से की तरफ, जहां हम कनेक्ट करेंगे थ्योरी को प्रैक्टिस से। अगले सेगमेंट में आप जानेंगे फ्रॉम थ्योरी टू ट्रायम्फ, अप्लाइड नॉलेज, यानी बिलियनर्स सिर्फ पढ़ते ही नहीं, बल्कि उस नॉलेज को अप्लाई करके कैसे एम्पायर खड़ा करते हैं। दोस्तों, पढ़ना आसान है। हर कोई किताब खोल सकता है, कुछ पन्ने पलट सकता है, लेकिन बिलियनर्स और आम इंसानों में फर्क इस बात से आता है कि वो उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करते हैं, एक इंसाइट से एक्शन तक। किताबें पढ़ना माइंड को आइडियाज देती हैं, लेकिन असली मैजिक तब होता है जब ये आइडियाज एक्शन में बदलते हैं। वॉरेन बफेट ने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से सीखी गई फिलॉसफी वैल्यू इन्वेस्टिंग को अपनी कोर स्ट्रैटेजी बना लिया, और वो आज दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से हैं। एलोन मस्क ने साइंस फिक्शन और फिजिक्स की किताबों से इंस्पिरेशन लेकर स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनीज खड़ी की। ओपरा विनफ्रे ने स्पिरिचुअल बुक से मिली विजडम को अपने शोज और पर्सनल ब्रांड में इंटीग्रेट किया, जिससे वो सिर्फ एंटरटेनमेंट आइकन नहीं बल्कि लाइफ कोच भी बनी। यानी नॉलेज अपने आप में पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज ही असली पावर है। 2 रियल वर्ल्ड बिजनेस इम्पैक्ट। चलो एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं बिल गेट्स का। उन्होंने हंस रॉसलिंग की किताब फैक्टफुलनेस पढ़ी, जिसमें बताया गया था कि दुनिया एक्चुअली उतनी खराब स्थिति में नहीं है जितनी हम सोचते हैं। गेट्स ने इस किताब से सीखकर अपने फिलैंथ्रोपी वर्क को न्यू पर्सपेक्टिव दिया और ग्लोबल हेल्थ पर काम करने के लिए अलग स्ट्रैटेजीज अपनाई। इसी तरह जेफ बेजोस ने कई मैनेजमेंट और कस्टमर सेंट्रिक किताबों से सीखे प्रिंसिपल्स अमेज़न के बिजनेस मॉडल में डाले। रिजल्ट? अमेज़न सिर्फ एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि कस्टमर ऑब्सेस्ड कंपनी बन गई। 3 कंटिन्यूअस लर्निंग का लूप। बिलियनर्स की एक कॉमन हैबिट ये है कि वो नॉलेज को वन टाइम चीज नहीं मानते। उनके लिए ये प्रोसेस है: पढ़ना, लर्न, सोचना, रिफ्लेक्ट, लागू करना, अप्लाई, और फिर अडैप्ट करना, इम्प्रूव। ये लूप कभी खत्म नहीं होता। इसी वजह से वो बदलते समय के साथ खुद को अपडेट करते रहते हैं और कंपटीशन से आगे निकल जाते हैं। 4 आपकी जर्नी कैसे अप्लाई करें? अब सवाल आता है, हम इस लूप को अपनी जिंदगी में कैसे डाल सकते हैं? बहुत सिंपल है। जो भी किताब पढ़े, उसमें से 2-3 एक्शनेबल पॉइंट्स लिख लें। एक छोटे एक्सपेरिमेंट की तरह उन्हें अपने डेली लाइफ में अप्लाई करें।
हफ्ते के अंत में रिव्यू करें कि क्या काम किया और क्या नहीं। एग्जाम्पल, अगर आपने किसी किताब में पढ़ा कि सुबह ग्रैटिट्यूड लिखना प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, तो अगले 7 दिन इसे ट्राई कीजिए और देखिए फर्क। 5 रिपल इफेक्ट ऑफ एप्लीकेशन। जब नॉलेज प्रैक्टिस में आता है, तो उसका असर सिर्फ आपकी मॉर्निंग या वर्क तक सीमित नहीं रहता। आपके रिश्ते बेहतर होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और सबसे बड़ी बात, आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ के ड्राइवर सीट पर बैठे हैं। यही फर्क है पढ़ने और ट्रांसफॉर्म होने में। तो दोस्तों, कमेंट्स में लिखिए, कौन सा ऐसा एक सीख आपने किसी किताब से लिया है, जिसे आपने अपनी जिंदगी में अप्लाई किया और उसका असर महसूस किया। आपका एग्जाम्पल किसी और की लाइफ बदलने का इंस्पिरेशन बन सकता है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट की तरफ, योर मॉर्निंग मास्टर क्लास। यहाँ मैं आपको दूंगी प्रैक्टिकल टेकअवेज और एक चैलेंज, जिसे फॉलो करके आप आने वाले 4 महीनों को अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना सकते हैं। दोस्तों, अब तक हमने देखा सुबह का असली एडवांटेज क्या है, बिलियनेयर्स की अनयूजुअल आदतें कैसी होती है, वो कौन सी किताबें पढ़ते हैं और क्यों, और कैसे वो नॉलेज को एक्शन में बदलते हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है, हम क्या करें? आखिरी 4 महीने बचे हैं 2025 के। क्या हम भी इन रूटीन्स को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं? जवाब है बिल्कुल हाँ। एक प्रैक्टिकल टेकअवेज। सबसे पहले मैं आपको कुछ आसान और प्रैक्टिकल स्टेप्स बताती हूँ, जिन्हें आप आज से शुरू कर सकते हैं। मॉर्निंग स्क्रीन डिटॉक्स। उठते ही मोबाइल मत उठाइए। कम से कम 30 मिनट खुद को फोन से दूर रखिए। रीडिंग रिचुअल। हर सुबह 10-15 पन्ने पढ़ने का रूल बनाइए। कोई भी किताब चुनें जो आपकी ग्रोथ में मदद करे। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। एक नोटबुक लीजिए और रोज सुबह 3-5 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल है। मूवमेंट। 10-15 मिनट स्ट्रेचिंग, वॉक या लाइट एक्सरसाइज जरूर करें, ताकि बॉडी भी एक्टिव रहे। रिफ्लेक्शन। हफ्ते में एक दिन अपनी आदतों का रिव्यू करें। क्या नया सीखा और क्या इम्प्रूव करना है। याद रखिए, बिलियनेयर रूटीन का मतलब कॉपी पेस्ट नहीं है, मतलब है उन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में फिट करना। टेलरिंग सक्सेस। आपकी रूटीन आपके हिसाब से। हर इंसान की लाइफ अलग होती है। कोई स्टूडेंट है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल, कोई एंटरप्रेन्योर। इसलिए आपको बिलियनेयर्स की आदतों को कॉपी करने की जरूरत नहीं, बल्कि उनका एसेंस पकड़कर उसे अपनी जरूरत के हिसाब से मोल्ड करना है। एग्जाम्पल, अगर आप फुल टाइम जॉब करते हैं, तो शायद 5 बजे उठना पॉसिबल न हो, लेकिन आप उठकर 15 मिनट रीडिंग और 5 मिनट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आप अपनी मॉर्निंग को डिस्ट्रैक्शन से बचाकर सिर्फ स्टडी और सेल्फ ग्रोथ पर फोकस कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन ही सस्टेनेबिलिटी लाता है। 3D चैलेंज। आखिरी 4 महीने का कमिटमेंट। अब मैं आपको देती हूँ एक छोटा सा चैलेंज। 4 मंथ मॉर्निंग मास्टरी चैलेंज। रूल्स सिंपल हैं। हर सुबह सिर्फ अपने लिए निकालें। उसमें से 15 मिनट पढ़ने के लिए, 10 मिनट ग्रैटिट्यूड और रिफ्लेक्शन के लिए, और 5 मिनट प्लानिंग के लिए दें। हफ्ते में एक बार लिखकर रिव्यू करें कि इस रूटीन से आपको क्या चेंजेस दिख रहे हैं। सोचिए, अगर आप ये चैलेंज आने वाले 120 दिनों तक फॉलो करते हैं, तो 2025 का अंत सिर्फ एक साल का अंत नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी का नया चैप्टर बन सकता है। 4D रिपल इफेक्ट। क्यों जरूरी है ये कदम? जब आप अपनी सुबहों को कंट्रोल करना शुरू करते हैं, तो ये असर आपके पूरे दिन, हफ्ते और साल तक पहुंचता है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाती है, और सबसे जरूरी, आप अपने गोल्स के और करीब पहुंच जाते हैं। यही वजह है कि बिलियनेयर्स अपनी मॉर्निंग्स को इतनी सेक्रेड मानते हैं। तो दोस्तों, क्या आप रेडी हैं इस 4 मंथ मॉर्निंग मास्टरी चैलेंज के लिए? अगर हाँ, तो कमेंट्स में लिखिए आई एम इन। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, बल्कि आपके नए कमिटमेंट का पहला स्टेप होगा। तो चलिए, अब हम चलते हैं अपने वीडियो के आखिरी हिस्से की तरफ, जहां मैं आपको पूरे वीडियो का सार और अगली जर्नी के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, तो ये थी बिलियनेयर्स की मॉर्निंग रूटीन्स की असली कहानी। हमने जाना
क्यों सुबह का पहला घंटा सबसे ज्यादा मायने रखता है? कौन सी अनयूजुअल आदतें इन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है? वो कौन सी किताबें पढ़ते हैं जो उनकी सोच और डिसीजंस को शेप करती है? और सबसे जरूरी, कैसे वो नॉलेज को प्रैक्टिस में बदलकर एम्पायर खड़ा करते हैं? अब सवाल ये है कि आप क्या करने वाले हैं? क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो सबके पास है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन उन्हीं के पास होता है जो एक्शन लेते हैं। आखिरी 4 महीने, आपका गोल्डन विंडो। 2025 के सिर्फ 4 महीने बचे हैं। हो सकता है आप सोच रहे हों कि इतने कम समय में मैं क्या बदल पाऊंगा? लेकिन याद रखिए, कंसिस्टेंसी ही गेम चेंजर है। अगर आपने सिर्फ आने वाले 120 दिनों तक अपनी सुबह को इंटेंशनल बना लिया, तो 2026 में आपकी लाइफ बिल्कुल अलग लेवल पर होगी। तो मैं आपको फिर से याद दिलाती हूँ, 4 मंथ मॉर्निंग मास्टरी चैलेंज। सुबह 30 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालें। 15 मिनट किताब पढ़ें, 10 मिनट ग्रैटिट्यूड और सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, और 5 मिनट अपने दिन की योजना बनाइए। हफ्ते में एक बार अपने प्रोग्रेस का छोटा सा रिव्यू लिखिए। ये चैलेंज सिंपल है लेकिन पावरफुल, और यही स्मॉल स्टेप्स आपके लिए मैसिव सक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। वॉरेन बफेट ने कहा था, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। तो क्यों न इन आखिरी महीनों को सेल्फ इन्वेस्टमेंट का टाइम बना लिया जाए? बिलियनेयर बनने की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि सुबह की हैबिट से होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और भी किताबों और रूटीन्स के सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूं, तो चैनल चैट विद बुक्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कमेंट्स में लिखना मत भूलिए, आई मीन, अगर आप इस 4 मंथ मॉर्निंग मास्टरी चैलेंज को अपनाने वाले हैं, क्योंकि आपका कमिटमेंट ही आपको अगले साल की नई सफलता की तरफ ले जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम और भी किताबों और सीक्रेट्स को डीकोड करेंगे। तब तक याद रखिए, आपकी सुबह ही आपकी तकदीर लिखती है। स्टे इंस्पायर्ड, कीप ग्रोइंग और अपनी जर्नी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाइए। मैं हूं सुहानी और ये है चैट विद बुक्स।